देखते हैं? कौन, टेंशन नहीं लेना, कल का देख लेंगे कल। मन नहीं लगता है तो बोलेगा ना कि मन नहीं लगता है। बच्चे को झूठ बोलने के लिए आप सिखाना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं? मैं आपका नमक खा रहा हूं, कम से कम नमक का तो मैं लिहाज रखूंगा, ख्याल करूंगा। कि जहिया से प्यार भइल तोहरा से साजना, मनवा मोहब्बत के महल हो गइल बा। तो वीडियो तो एक जरिया है, और अब वीडियो एक जरिया है तो दोस्तों से तो बात करना है ना। जो लोग 2011 से मेरे साथ जुड़े हुए हैं संगीत के माध्यम से और संगीत सुनने के लिए, मेरा गाना उनको अच्छा लगता है इसलिए वो जुड़े हुए हैं। तो एक दोस्त के नाते मैं अपनी बात तो बता ही सकता हूँ, तो अच्छा लगे तो भी ठीक, तो भी आप मेरे मित्र हैं। अच्छा ना लगे तो भी आप मेरे मित्र हैं, है ना? तो आज हम लोग कुछ समझेंगे, जानेंगे। हम लोग देखते हैं हर जगह देखने को मिलता है, हम सब देखते हैं कि जो एक पिता का फर्ज निभा रहा होता है व्यक्ति, वो अपने बच्चे से परेशान रहता है। खासकर मैं इस समय की मैं बात कर रहा हूँ जब फोन मोबाइल ये सब चल रहे हैं, तो बेटा अक्सर मोबाइल चलाता है और पैसा पिता कमाते हैं तो वो खाता है, पीता है, उड़ाता है, ऐश मौज करता है, और पिता परेशान, पढ़ाई में मन नहीं, है ना? हमारे मित्र, वो भी हमारे मित्र हैं, वो पढ़ाई में मन नहीं लगा पाते हैं, है ना? तो कुछ बात करेंगे, मैं गलत भी हो सकता हूँ, सही भी हो सकता हूँ, मैं कोई ज्ञानी तो हूँ नहीं। तो जो मुझे जिंदगी से थोड़ी समझ मिली है ना, दर्द से मैं बाहर निकला हूं, बस आपसे मैं आपका दोस्त हूं, कहिएगा तो मैं नहीं भी बताऊंगा, और जो लोगों को, जो दोस्तों को अगर लग रहा होगा कि मैं बताऊं तो मैं बताऊंगा भी, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि देर अबेर मैं बता ही दूं। जिस दुख से मैं उबरा हूं, हो सकता है उसी दुख से आप भी उलझ रहे होंगे, और हो सकता है मेरी बात आपको बुरी भी लग सकती है ना? क्योंकि दोस्त हैं हम एक, हम लोग दोस्त हैं, तो आपकी बात मुझे बुरी लग सकती है, मेरी बात आपको बुरी लग सकती है, तो ये दोस्ती में होता रहता है। लेकिन देखिए, हम लोग सच्चा मित्र उसी को कहते हैं ना, जो जो खरी खरी बात करे। तो मैं तो कहता हूं कि उतनी भी खरी बात कहने की क्या ही जरूरत है जी, कि दोस्त को एकदम दिल ही तोड़ दो। अरे अच्छे से भी तो कह सकते हो, गुस्सा करना जरूरी है, प्यार से भी तो बोल सकते हो। तो मैं ऐसा आपका दोस्त हूं, मैं कभी आपको डांटूंगा नहीं, है ना? और तो जब हम लोग देखते हैं कि परेशानी सामने देखते हैं, तो हम भी देख रहे थे एक दिन ऐसा ही कुछ, तो हम बोले
अच्छा ये अंकल बताइए कि आप अपने बच्चे के बारे में इतना शिकायत कर रहे हैं, ऐसी बात तो नहीं कि आप अच्छा बनने के लिए एक तरफा आप मेरे से ये बात बता रहे हैं? हो सकता है कि आप में ही गलती हो कुछ। तो नहीं नहीं, मेरे में गलती नहीं है, और देखने से लग रहा था कि सचमुच में उनकी गलती नहीं है। तो इसी बातचीत हम लोग की है कि क्या बात है बताइए। तो देखिए मेरा लड़का अ, उसको पढ़ाई में मन नहीं लगता है, मोबाइल और पैसा चाहिए सिर्फ, और हमसे उसकी बनती नहीं है, ये सब बात बताने लगे। बोले ट्यूशन नहीं करता है, ये सब चीज़ें बताए। तो मैं बोला कि अच्छा ठीक है, बात करते हैं, अभी मेरा दोस्त बन जाइए, बात करते हैं और खुल कर बताइए थोड़ा जरा। क्योंकि ना जब उनको मैं अंकल बोल रहा था ना, तो लग रहा था कि मैं क्या बताऊं क्या छुपाऊं ऐसा। हम बोले कि एक बार ऐसा मान के देखिए कि मैं आपका दोस्त हूँ, खुल के बताइए जरा, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। हो सकता है कि आप में कुछ गलती निकले, हो सकता है कि बच्चे में कुछ गलती निकले, तो देखते हैं इसमें गलती है, देख ही लेते हैं कि क्या इसमें क्या दिक्कत है। तो बात किए, बोले कि बताइए। तो अपनी बात बताए कि मोबाइल देखता रहता है और हम कमाते हैं, वो पैसा उड़ाता है, खर्च करता है, ट्यूशन नहीं करता, ये सब कमी गिना है। बोले कि तो मोबाइल में उसको मजा आता है, देखने में मजा आता है तो देखता है, ये बात हमें भी समझ में आ रही है, उससे भी समझ में आ रहा होगा, और समझ में आ रही है तभी वो देख रहा होगा मोबाइल। तो और जो चीज खाने के लिए चाहिए, अच्छा अच्छा खाने के लिए हर इंसान चाहता है, हम भी चाहते हैं, हम सब चाहते हैं, है ना, अच्छे अच्छे खाने के लिए, तो वो भी चाह रहा है, तो इसमें बुराई कहाँ है? ठीक। तो बात यह है कि ये सब तो कर रहा है, ये सब तो बहुत दिलचस्पी के साथ करता है ना, मोबाइल चलाता है, दोस्तों के साथ घूमने जाता है, खूब खाता पीता है ये सब, और पढ़ता नहीं है। मैं बोला कि पढ़ता नहीं है, तो क्या क्या समस्या है? तो अचानक से दिमाग गया कि मैं उनसे पूछूं कि आप कभी पूछे कि पढ़ते क्यों नहीं है? मैं बोला कि आप कभी पूछे कि पढ़ते क्यों नहीं हो? तो बोले कि वो बोलता है कि मन नहीं लगता है। तो हम बोले कि सही तो बोल रहा है, फिर तो क्या बोले आपसे, झूठ बोले क्या चाहते हैं आप कि आपका बच्चा आप ही से झूठ बोले? मन नहीं लगता है तो बोलेगा कि मन नहीं लगता है ना, मन नहीं लगता है तो बोलेगा ना कि मन नहीं लगता है। बच्चे को झूठ बोलने के लिए आप सिखाना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं? तो मन नहीं लगेगा तो फिर पढ़ाई कैसे करेगा, कैसे कर पाएगा पढ़ाई, फेल हो जाएगा, ये सब वो सब घुमा फिरा के। अब हमें भी समझ नहीं आ रही थी कि भाई कुछ तो कह रहे हैं। मैं फिर बोला, कैसे शुरू से शुरू करते हैं अंकल, देखिए मुझे भी समझ आ नहीं रही है। तो मैं बोला कि एक बताइए बात कि उसको बताए हैं या फिर आपको पता है कि उससे पढ़ा क्यों रहे हैं? उसे पता है कि मैं पढ़ क्यों रहा हूं? तो काहे नहीं पढ़ रहा है, काहे नहीं पता है? सब लोग पढ़ रहे हैं तो उसको भी पढ़ना चाहिए। तो हम बोले कि देखिए ये तो थोपना हुआ ना, फिर ये तो थोप दिए आप उसको कि सब लोग जो काम कर रहे हैं वो तुम करो। अब सब लोग को मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मन लग रहा है कि नहीं मन लग रहा है, सबकी अपनी व्यक्तिगत लाइफ है, व्यक्तिगत सवाल है, व्यक्तिगत जिंदगी है। अब आप उसको तो फिर ये थोपना हो गया फिर। तो बोले कि हाँ बात तो सही कह रहे हैं, फिर क्या करें? तो बोले कि ऐसा करिए, पहले आप उससे बताइए कि क्यों पढ़ना है, आप उससे बताइए कि क्यों पढ़ना है। मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं, उसे समझ आनी चाहिए। क्योंकि थोपना मतलब
फिर बात डर की हो जाती है। तो अ, थोपना मतलब जबरदस्ती हो जाती है, मतलब कि आज आपके पास पावर है, या फिर आप कहेंगे कि अगर नहीं पढ़ोगे तो मैं पैसा नहीं दूंगा, मतलब किसी तरीके से आप धमकाना हो गया, डराना हो गया है ना। आप थोपी हुई चीज को सिर्फ धमका करके, डरा करके या बल प्रयोग से ही जबरन करा सकते हैं। तो जबरन तो मनकामना करता नहीं है। तो सही पॉइंट पे है। मुझे लग रहा है कि कुछ आपको समझने में कोई गलती हो रही है, कहीं तो दिक्कत हो रही है। तो वो बोले कि अब देखिए ना, उतना तो समझ मुझे भी नहीं है, तो मैं क्या करूं। तो मैं बोला कि देखिए, अब ये सवाल हम सब देखते हैं, हम सब लोग देखते हैं। क्यों ना हम इसको ऐसे जगह पे डालें कि सब लोग के काम आए, क्योंकि आप ही परेशान है, सिर्फ आप ही को क्यों निकालूं, है ना। ऐसे परेशानी लगभग हर जगह देखने को मिलता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बात करने से, समझने से कुछ सोल्व हो सकता है बात। तो इसी आधार पे मैं आप लोगों से बात करता हूँ, दोस्त हूँ। बात अगर समझ आई तो भी ठीक, नहीं समझ आई तो भी ठीक, हालचाल के तौर पे बस काफी है। अब इससे ज्यादा, इससे उम्मीद क्यों, हमसे उम्मीद क्यों, क्योंकि मैं क्या हूं। अरे 20 साल तक गाना गाया, अच्छा नहीं लगा तो छोड़ दिया। अब मैं थोड़ी ये कहूंगा कि गाना खराब है, नहीं कह सकता भाई, क्योंकि संगीत कैसे खराब हो सकता है। मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे लगा कि मैं आप लोगों के साथ बेईमानी कर रहा हूँ, कि अब मैं सिर्फ अपने लिए काम कर रहा हूँ, है ना। अपने लिए सिर्फ मैं सोच रहा हूँ, आप लोगों के लिए मैं सोच नहीं रहा। तो ठीक है, मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैं दूसरा अपना काम किया। लेकिन दोस्त तो आप ही हो, समझाना तो आप ही को है, या फिर बातचीत तो आप ही के साथ करूंगा, हालचाल तो आप ही के साथ। अभी भी गाना मैं गाऊंगा, क्यों नहीं गाऊंगा। लेकिन मैं अगर अब गाना गाऊंगा तो मैं आपको खुश करने के लिए गाऊंगा। उसमें मैं आपको, आपके उत्तेजकता या फिर आपको बेहोश करने के लिए नहीं, आपको होश में लाने के लिए गाना गाऊंगा, है ना। आपको कुछ बात समझ में आए, आप थोड़ा सा महसूस करेंगे, अरे यार मजा आ गया, है ना। हम लोग जब वैसे अब कैमरा, मोबाइल, ये सब के साथ में बैठा हूं तो थोड़ा सा है, लेकिन भीतर से तो मन मचल ही रहा है कि आप सबके साथ एकदम मजा करूं एकदम, है ना। लेकिन अब हूं, अब आप लोगों को बात बतानी है तो बतानी है, आप लोगों से बात करनी है तो करनी है। अब इसी के साथ आप लोग कमेंट करेंगे, उसी कमेंट को पढ़ करके मैं खुश हो जाऊंगा, मजा ले लूंगा, है ना। तो मैं उनको बोला कि ठीक है, मैं आपको अपना दे रहा हूँ लिंक चैनल का, और उनके मोबाइल में मैं लिंक दिया। तो हम बोले कि हम एक दोस्त की तरह बात करते हैं, सब लोग दोस्त हैं, दुनिया में कौन यहाँ बहुत रहने वाला है और रहने जाना है। एक बातचीत, हंसी मजाक, खेल मजाक करते हैं, समझ में आए तो भी ठीक, नहीं समझ में आए तो भी ठीक, देखते हैं, कोशिश करते हैं बातचीत। अरे एक हेल्दी कन्वर्सेशन होनी चाहिए, बातचीत से हो सकता है, कौन जाने कुछ समझ में आ ही जाए, कोई जानता है। तो क्योंकि है, तो मैं बोला कि ठीक है, वो बोले कि ठीक है, आप, मुझे लग रहा है कि आप हल नहीं करेंगे ये, तो कम से कम मुझे लग रहा है कि ऐसे लोगों के साथ जुड़ना कम से कम, ताकि थोड़ा सा कोई साफ दिखाए, तो कम से कम कुछ तो साफ दिखेगा, कुछ तो समझ आएगा, कुछ तो आगे बात बढ़ेगी। तो हम बोले कि हाँ, बस इतना से ज्यादा उम्मीद हमसे मत रखिएगा। मैं ज्यादा से ज्यादा करूंगा कि टटोलूंगा, क्योंकि मैं भी ज्यादा नहीं जान रहा हूं, लेकिन हाँ थोड़ी थोड़ी हटी है,
है ना। हमें हम क्योंकि मैं खुद दर्द में था, तो थोड़ा सा उससे मैं उबरा हूँ। तो क्यों ना, अगर मैं उबरा हूँ तो औरों को बाहर ही दो थोड़ा सा बता करके, है ना। और उसमें क्या लगना है, बस मोबाइल उठाया, बोला, और बस जिनको प्रॉब्लम होगा वो देखेंगे, जिनको नहीं भाई वो जबरदस्ती थोड़ी देखेंगे, है ना। दोस्तों के साथ जबरदस्ती भी नहीं चलते भाई, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो बोला, और मैं आपको बोल रहा हूँ। तो बोले कि सच में बताऊं तो मुझे भी नहीं पता है कि मैं उसे क्यों पढ़ा रहा हूँ। मैं, अगर कोई पूछेगा कि मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, तो मैं ज्यादा से ज्यादा बोल पाऊंगा तो यही बोल पाऊंगा कि भीड़ को देख रहे हैं पढ़ते हुए, बस उसका अनुसरण कर रहे हैं, और ये बात बच्चों पर आखिर में जाकर ये थोपने जैसी बात बन जाती है ना। तो हम लोग इस बात को समझेंगे, तो अब इसको समझेंगे, और आज जहां तक मैं कोशिश कर पा रहा हूं बताने की, समझ में मुझे भी आए तो भी ठीक, आपको भी आए तो भी ठीक, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई बुद्धू बना दिया कि मोबाइल आसमान से टपकता है, तो पढ़े नहीं रहेंगे, बाहर जाने से डर लगेगा। जहां पर मोबाइल फैक्ट्री जहां पर तैयार हो रहा है, वहां तक अगर हम लोग नहीं जा पाएंगे, क्यों? क्योंकि पढ़े नहीं है। तो अब पढ़े नहीं रहेंगे तो काम कैसे करने लगेंगे? हंसिया कुदारी वाला काम करने लगेंगे। तो हम लोग कभी जान ही नहीं पाएंगे कि मोबाइल एक्चुअली बन कैसे रहा है, कैसे काम करता है, ये सब नहीं जान पाएंगे। तो जानने के लिए, समझने के लिए कोई बुद्धू ना बना दे, है ना, खचिया कुदारी वाला काम ना करने के लिए कोई बोल दे, तो इसलिए पढ़ करके हम लोग कुछ समझने वाला फिर काम करने लगते हैं, है ना। शारीरिक काम से को छोड़ करके बौद्धिक काम, क्योंकि शरीर के पास एक सीमित ऊर्जा है, शरीर बहुत जल्दी थक जाता है ना। और दिमाग क्या है कि दिमाग अगर थोड़ा सा सही समझ रहा है, सही समझ है, तो समझने के लिए हम लोग पढ़ते हैं। हम लोग शारीरिक शरीर को थोड़ा आराम देना चाहते हैं। जब बुद्धि से ही काम अगर हो जाए तो शरीर को परेशान करने की क्या जरूरत है ना। जैसे ट्रैक्टर से खेती हो जाती है ना। तो कोई पढ़ा होगा तब समझ में आया किसी को और ट्रैक्टर बना दिया, है ना। अब ट्रैक्टर की जगह पे अब समझिए कि दिन भर एक आदमी दिन भर धूप में मर रहा है, 2 बैल मर रहे हैं बेचारे दिन भर धूप में, है ना। कितने बैल तो बेहोश हो जाते हैं, कितने आदमी बेहोश हो जाते हैं, है ना। तो बहुत सारी चीजें, तो पढ़ने के वजह से हम लोग क्या किए कि ट्रैक्टर बना दिए, है ना। तो समझे कि कौन सा चीज कैसे काम करता है, कहाँ से आया, कैसे होता है, ये सब जानने का अवसर मिला। तो जानने के लिए, समझने के लिए पढ़ाई करते हैं, न कि सिर्फ पैसा कमाने के लिए। क्योंकि फिर पैसा कमाने के लिए उसको जैसे ही बोलेंगे तो पैसा कमाने के लिए उसके पास फिर जवाब दे देगा कि वो इसे तो फिर आप ये करके भी पैसा कमा सकते हैं, वो करके ना ना, तो फिर आपको थका देगा बच्चा, है ना। तो उसे समझाना पड़ता है, और सही बात समझाएंगे तो वो खुद ब खुद छूट जाएगा। क्योंकि नहीं समझ आ रहा है कि वो थोपने जैसी, अभी उसको लग रहा है कि मुझे कोई दबाव देकर पढ़ाया जा रहा है, मुझे कोई मेरे मम्मी पापा जबरदस्ती बोल रहे हैं, है ना। हर हर बच्चे को यही लगता है कि मुझे लग रहा है कि मेरे मम्मी पापा जबरदस्ती लगता है। और जबरदस्ती कब तक लगता है पता है? जबरदस्ती तब तक लगता है कि जब तक बात समझ में नहीं आ रही है, और ऐसा लग रहा है कि ये क्यों, मतलब समझ नहीं आ रहा है और फिर भी हो रहा है, तो वो निगल नहीं पाता है इंसान। जैसे मान लीजिए मैं हाथ में एक बोतल रखा हूं पानी का, है ना। एक व्यक्ति आया उधर से, दौड़े भागे और मेरे बोतल हाथ से बोतल लेकर के और पी गया पानी, है ना। अब मैं उस पर चढ़ बैठा, गुस्से में हो गया, है ना। हम लोग गुस्से में हो गए, तो हुआ क्या
कि अब उसे मैं मारने लगा, पीटने लगा, सब कुछ करने लगा। जब मार वार के उसका हाथ पैर मैं तोड़ दिया तो पता चला कि अरे यार, अगर उस टाइम ये पानी नहीं पीता तो ये तो मर जाता। और अब मुझे अफसोस। तो सब कुछ किस वजह से गड़बड़ा गया? वो हाथ से पानी खींचा, मुझे लगा कि मेरे साथ जबरदस्ती कर दिया। अगर वो सिर्फ बोल देता कि भाई बहुत प्यास लगी है, मैं मर जाऊंगा, पानी पिला दे, अगर इतना, क्योंकि वो दौड़ सकता है, सब कुछ कर सकता है, तो इतना बोल सकता है ना। लेकिन वो उसको लग रहा है कि बाद में बोलेंगे, है ना, है ना। जो जिसको प्यास लगी है वो सोच रहा है कि मैं बाद में बोलूंगा, पी लूंगा, तब मैं समझा दूंगा कि मुझे कितनी प्यास लगी थी। और वो पी गया मेरे से हाथ से पानी छीनकर, और मुझे गुस्सा चढ़ गया। हम लोग ऐसे ही होते हैं, कोई अगर जबरदस्ती कर दे तो उसको धर के पीट दो, तो मैं उसे पीट दिया। मैं पीट क्यों दिया? क्यों बताया नहीं। अच्छा, अगर पीटा नहीं भी तो मुझे बुरा क्यों लग गया? वैसे यार मैं नहीं निगल पा रहा हूं, मैं किसी को पीट सकता हूं पानी के लिए, है ना। तो खैर ले चलते हैं लेकर, है ना। तो मुझे बुरा लगा, उसने पानी पी लिया। मैं फंस गया एक जगह। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कितना गंदा इंसान हूं, है ना, है ना। मैं कितना गंदा इंसान हूं यार, पानी के लिए हम पीट दिए उसको। ऐसा लग रहा है, मैं बोल दिया तो ऐसा लग रहा है कि मैं पीट ही दिया। ठीक है, तो ठीक है, माफ कर देना यार मुझे। तो और ये सब मैं क्यों कर रहा हूं? आपको समझाने के लिए ही तो ना। क्यों कह रहा हूं? समझाने के लिए। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि समझ जाओ, लेकिन उसी से जो सचमुच में प्रॉब्लम में है। जो प्रॉब्लम में नहीं है उसे मैं क्यों समझाऊंगा? होता कौन हूं मैं? दोस्त हूं, लेकिन लेक्चरबाजी क्यों करूंगा? अरे आओ, मुझे बोलना होगा। आप लोग मुझे बोलिए, ए बेटा औकात मेरा, गौतम औकात मेरा, ये भी बोलना है आपको। हाँ, सिर्फ सुनते नहीं रह जाना है। अरे बाप रे, ऐसे दोस्ती में बहुत बड़ा खतरनाक बात भी हो जाती है ना। अगर मुझे लगने लगा कि अरे वाह, मैं तो ज्ञानी बाबा बन गया, तो मैं 20 साल जो मैं युग छोड़ा था ना, उसमें और इस काम में जरा भी भेद नहीं रह जाएगा, जरा भी नहीं। क्योंकि मैं बदला, मतलब बदल गया। जैसे ही मैं बदला, मतलब बदल गया, मतलब अर्थ बदला, कर्म बदल गया, जाएगा बाहर, कर्म बदल जाएगा। तो क्या मैं बोल रहा था? हाँ, तो अगर पानी पीने वाला पानी अगर बोल कर ले लेता तो मुझे समझ आ जाता। मुझे ठीक है भाई, पी ले पी ले पी ले, पानी के लिए कौन ना, कोई मरते हुए के लिए अपना 5-10 रुपए का पानी दे नहीं सकता है क्या, है ना। इतने भी हम लोग बुरे नहीं हैं, हम लोग इतने भी बुरे नहीं हैं कि कोई मर रहा है और मैं इस पे भरोसा नहीं करूंगा कि कोई इंसान मर रहा है और बोल रहा है कि मुझे पानी दे दे। क्या हम लोग इतने बुरे हैं? नहीं है। मैं बोल रहा हूं कि नहीं, हम लोग इतने बुरे नहीं हैं। मैं ये कह रहा हूं, मुझे भरोसा थोड़ी तो है ही
तो क्या बोल रहा था मैं? हाँ, क्योंकि बात करूं ना करूं ये मायने नहीं रखता है। मुझे एक बात नहीं भूलनी है कभी, कि मैं दोस्त से बात कर रहा हूं। ये मुझे हमेशा अपने आप को आपसे, आपके प्रेम में बांध कर रखेगा। जिस दिन मैं काबिल और, है ना, तुर्रम खां बन गया ना, बताना कमेंट करके, है ना। जिस दिन मैं लगा मैं तुर्रम खान बन गया, मैं कुछ बताने लगा, बहुत खतरनाक बात। तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब पानी वाला था ना? हाँ, पानी वाला, हाँ पानी वाला था ना। तो बोतल अगर हाथ से बोल कर लेता तो मैं दे देता, आसानी से दे देता, न मुझे दिक्कत न उसे दिक्कत, वो पानी पी लेता नहीं। लेकिन अगर छीन लिया तो बात जबरन हो गई, जबरदस्ती की हो गई। अभी ये बात मैं निगल नहीं पाऊंगा कि वो मर रहा है कि क्या कर रहा है। बात यह है, आप उस टाइम अगर बोलता है कि भैया पानी दे दीजिए ना, मैं मर रहा हूं, तो लगता कि मैं अपना कलेजा भी उसके चुल्लू में डाल दूं और मेरा कलेजा भी पी जाए, है ना। लेकिन जब छीन लिया बगैर मेरे परमिशन के, बगैर मेरे इजाजत के, बगैर रिक्वेस्ट के, तो मैं ही जो कलेजा उड़ेलने वाला था, अब मैं क्या बोलूंगा? तू मर रहा है तू जान, मैं ठेका लेकर रखा हूं क्या तुमको जिलाने का? एक बार मैं कह रहा हूं, अरे भाई क्या हुआ भाई, पी लेना पानी, पी लेना भाई, पानी पी लेना भाई, क्या हुआ भाई? तो बोल रहा है कि मैं मर जाऊंगा। तो मैं कह रहा हूं कि मैं अपना कलेजा काट के दे रहा हूं, लेकिन तू जी ले, है ना। एक भाव ये है। और जैसे ही जबरदस्ती वाली बात आ जाएगी, मेरे हाथ से बोतल छीन के अगर वो पी लेगा, तो मैं कहूंगा कि तू मर रहा है तो मर, लेकिन मैं नहीं दूंगा। हम लोग के समाज में हम सब लोग देखते हैं, मैं यही कह रहा हूं कि बात बहुत छोटी है, बहुत छोटी है। जिस बात के वजह से बहुत गांठ बना हुआ है, और मन नहीं लगना, काम में मन नहीं लगना, और ऐसे वैसे जो भी परेशानी है, थोड़ी सी बात हमारे साथ कर लीजिए, या आपको जो लग रहा है कि बात कुछ तो सही कर रहा है ना। दोस्त को तो पता चल ही जाता है कि ये क्या बोल रहा है, कैसा नियत है इसका, है ना। दोस्ती में नहीं छुपती भाई, सही सही बता रहा हूं। दोस्ती एक ऐसी चीज है, इंसान एक दूसरे को एकदम नंगा देख सकता है ना, है ना। मैं क्या हूं नहीं हूं वो आपको पूरी तरह से पता है ना, या नहीं है पता तो पता हो जाएगी। और आप क्या हो नहीं हो वो मुझे पता है। तो हम लोगों की दोस्ती यारी ही ऐसी मस्त मौली चीज है ना, कि तो मैं कहां था, क्या बात कर रहे थे? देखिए दोस्ती यार, दोस्ती, आह, यार कितने प्यारे हो, लव यू। तो
मैं क्या बोल रहा हूं कि छोटी सी समझ की जरूरत है, थोड़ी बात करने की जरूरत है, उसको अच्छे से समझने की जरूरत है ना। जहां जबरदस्ती वहां घर्षण पैदा हो ही जाएगा। जहां जबरदस्ती वहां घर्षण पैदा हो ही जाएगा। और जितना बड़ा जबरदस्ती उतना बड़ा घर्षण। और घर्षण माने मनभेद, मतभेद, जो भी मतलब विपरीतता, विपरीतता, विपरीत जितना। अगर ऐसे ऐसे आ रहे हैं, जा रहे हैं हाथ, कोई घर्षण नहीं, लेकिन ऐसे 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 जाने लगेगा तो घर्षण हो जाएगा। इसमें गर्मी पैदा हो जाएगी, तो गर्मी पैदा हो जाएगी तो गुस्सा फूटेगा, और गुस्सा फूटेगा तो अब अंड बंड संड सब हो जाएगा, है ना। तो मैं कह रहा हूं कि और पता है, मुझे भी किसी दोस्त नहीं, मेरा दोस्त ने ही मुझे निकाला है। भाई देखिए, कर्जा लेने में अगर मैं संकोच नहीं किया हूं, है ना, तो उसे चुकाने में हिचक नहीं रखनी चाहिए, ठीक है। मैं एकदम निसंकोच होकर के मैं बोला कि भाई तू बता दे, ठीक है। और बताया किसी ने, ठीक है। मैं समझने की थोड़ी कोशिश किया, है ना। बहुत से मेरे दोस्त हैं, अब किस किस का नाम मैं बताऊं। तो सबसे कुछ कुछ पूछा समझा। पहले मैं पड़ा रहता था घर में एकदम सड़े की तरह, है ना, इससे परेशानी उससे परेशानी, ये गलत हो सही, ये फलाना ये ढंग का, ये चलता रहता था। तो मैं क्या किया कि सही दोस्त पकड़ा पहले, एकदम सही बात बता मुझे, मेरी कमी पहले मुझे तो दिखा सचमुच में। तो बोला कि तुम्हारी कमी ही नहीं है, तुम्हारी कमी नहीं है, लेकिन तुम्हें लग रहा है कि जिसकी कमी है वो उसकी भी कमी नहीं है। तो कैसे? उसने समझाया, मेरा तो दिमाग हिल गया। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे। आप लोग दोस्ती के नाते जुड़िए, मैं सही ही बोल दूंगा, ऐसा मत करिएगा हमारे ऊपर। मुझे एक बात पता है कि बात करने से, समझने से, ना, है ना, कोशिश करने से हल मिलता है, बस इतना। आज नहीं मिलेगा, 4 दिन बाद मिलेगा, 10 दिन बाद मिलेगा, गारंटी मैं नहीं, क्योंकि मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता, मैं क्या जानूंगा। जो भी सीखा आस पास पड़ोस समाज से ही सीखा ना, तो मैं कैसे जान सकता हूं कुछ भी। तो जो जिसने कुछ कहा सिखाया, है ना, उसको, किसी ने मुझसे प्रेम किया, कोई दोस्त मुझे जैसे हम लोग अक्सर जब नौटंकी बाज होते हैं ना, तो असली बात किसी को बताते नहीं हैं, लेकिन जिससे प्रेम करते हैं ना, उससे असली बात बता देते हैं, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं कि आप सबसे मैं प्रेम कह लीजिए, अब दोस्त है ना, प्रेम भी कह लीजिए, उसमें थोड़ी सी मेरी मजबूरी भी कह लीजिए कि रोटी भी चलानी है ना, घर भी चलाना है। तो क्यों ना दोस्त को, अरे यार देना 10 रुपए, देना रे, चलना चलना, देना 10 रुपए, जाना है, तो रिक्वेस्ट कर लिया या भीख मांग लिया या जो समझ लीजिए कर लिया, ठीक बात। इसके बाद, है ना, अगर मेरे मुसीबत पे मेरा घर अगर दोस्तों के वजह से चल रहा है, तो मेरा क्या फर्ज नहीं पड़ता है, या मेरा फर्ज नहीं बनता है कि मैं आपको कुछ समझा पाऊं, जितना आता है, या फिर जितना कोशिश मैं कर पा रहा हूं, जितना शक्ति सामर्थ है ना है, क्या मेरा ये फर्ज नहीं बनता है? क्या मैं बेईमानी करूं आपके साथ? अच्छा लगेगा आपको, है ना। कैसे आपको अच्छा भी लगेगा तो भी मैं क्यों करूंगा? मैं आपका नमक खा रहा हूं, कम से कम नमक का तो मैं लिहाज रखूंगा, ख्याल करूंगा, है ना।
तो क्या करूंगा, है ना, इसीलिए मैं कर रहा हूँ। वीडियो लंबी हो गई दोस्त, मुझे आज के लिए बस यहीं तक आप लोग के साथ हूँ। आगे देखेंगे कल पीछे नया, देखते हैं। कल टेंशन नहीं लेना, कल का देख लेंगे कल। है ना, ऐसे कल कुछ और मूड बदलेगा तो कोई और गाना वाला सुना देंगे, डांस करेंगे।